जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी। आज गुरु जी के आदेश से मैं संध्या वेला शुक्राना करना चाहती हूँ और गुरु जी को मैं शुक्राना करना चाहूँगी। शुक्राना तो बहुत कम मतलब बहुत छोटी शब्द है। मैं गुरु जी के लिए कुछ भी करूँ वो भी कम है, क्योंकि गुरु जी जो हमारे अंग संग रह के हमारे जो कष्ट काट रहे हैं और सब कुछ अपने ऊपर ले रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है संगत जी। तब गुरु जी एक पिता बन के एक बेटी की हाथ पकड़ के, जैसे एक पिता अपने बाप मतलब बच्चे की रोड क्रॉस करवाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही गुरु जी हमें भी करवा रहे हैं, हर पल हर क्षण। तो इसके लिए मैं गुरु जी को अनंत अनंत शुक्राना करना चाहूँगी। और हर चीज़ के लिए मतलब मुझे समझ नहीं आता मैं गुरु जी के लिए क्या ही बोलूँ। गुरु जी मेरे घर में हैं। जिस दिन गुरु जी आए थे मेरे घर में, उस दिन मेरा मन सुबह से बहुत दुखी था कि मेरे पास गुरु जी का स्वरूप नहीं था। तो मैं संडे के दिन गई थी बड़े मंदिर और मैं बहुत रोई घर पे, रो के मतलब मन कुछ ख़राब सा था। तो मैंने सोचा आज बड़े मंदिर में जाऊंगी, कुछ भी हो जाए, कोई जाए ना जाए मैं तो जाऊंगी और जैसे भी हो मैं स्वरूप लेकर आऊंगी। मुझे नहीं पता कहाँ कैसे क्या मिलता है। तो फिर मैं जब बड़े मंदिर गई और मैं छतरपुर स्टेशन उतरी और ऑटो में बैठी, तो ऑटो में मैं अकेली बैठी हुई थी। तो वहाँ पे कोई ग्राहक नहीं आ रहे थे, तो मैं उतरी और दूसरे ऑटो में जाके बैठ गई। तो वहाँ पे मुझे एक गुरुजी की संगत मिली और उनसे मैंने बात की। पूरे रास्ते उनसे बात करते हुए गई। उनको मैंने सब कुछ कहा। उन्होंने बोला कोई चिंता मत करो, जब आप गुरुजी के साथ जुड़ गए हो ना, तो आपको कोई दुख की बात है ही नहीं। वो मुझे ले गए साथ में। वहाँ पे हम लोगों ने दर्शन की, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद सब कुछ खाया। वो फ़र्स्ट टाइम था जो बैठ के 4 जने लंगर प्रसाद खाते हैं, वो फ़र्स्ट टाइम मैंने खाया। चाय प्रसाद भी मिली मुझे। फिर उन्होंने मुझे दिखाया कहाँ पे मिलता है गुरुजी का स्वरूप। तो मैं लाइन में खड़ी थी लेने के लिए गुरुजी की स्वरूप। तो मुझे इतना रोना आ रहा था, पता नहीं क्यों। उस दिन मैं पूरे दिन भर ही रोई हूँ। तो मैंने वहाँ पे सेवादार से कहा कि मुझे स्वरूप चाहिए, तो उन्होंने मुझे एक टोकन दी। पहले तो बहुत सवाल किए उन्होंने मुझे। मैंने लाइन में जब खड़ी थी तो मैं देख रही थी, सबसे पूछ रहे थे, किसी को टॉफ़ी पकड़ा रहे, किसी को बोल रहे नेक्स्ट टाइम आओ। तो मैं सोच रही थी मेरी तो इतनी अच्छी किस्मत है नहीं, हर टाइम फूटी किस्मत ही है, तो मुझे नहीं मिलेगा। तो मैं यही सोचते सोचते आगे बढ़ रही थी और गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, गुरुजी को याद कर रही थी, बड़े मंदिर की तरफ देख रही थी कि मुझे नहीं पता आज आप चलोगे मेरे साथ। तो फिर मुझे उन लोगों ने जो भी सवाल किया उसके बाद मुझे टोकन पकड़ाया, तो मुझे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर मैं गई काउंटर पे, मैंने टोकन दिया, तो मुझे उन्होंने पूछा क्या चाहिए आपको? मैंने कहा स्वरूप चाहिए। बोलते ही मैं रोने लगी मतलब। और उन्होंने मुझे एक फ्रेम किया हुआ लाल चोले में मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया। मैं उनको गले लगा के बहुत रोई, बहुत रोई। वहाँ के जो सेवादार थे उन्होंने बोला कि अब तो गुरुजी आपके साथ जा रहे, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे आपके, आप रो मत। उस दिन फिर मैं आई, घर आई और मतलब मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था उसके बाद। हाँ, मुझे पता है मेरी ये जो सत्संग है थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन पता नहीं मैं गुरुजी के सामने ही बैठी हूँ, मुझे आज ये बोलने का मन कर रहा था तो मैं बोले जा रही हूँ। जो भी है थोड़ा लंबा हो रहा है, संगत जी मुझे माफ़ करना। हाँ, लेकिन मन की बातें हैं, कैसे चुप रहूँ बताइए आप भी। आपकी मन की भी बातें होती, आप भी शेयर करते हो। और गुरुजी आज मुझे क्यों बुलवा रहे हैं ये बातें मुझे नहीं पता। मैं सोच के बैठी थी कुछ और बोलूँगी, लेकिन आज मैं यही बोल रही हूँ। तो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी और दूसरे सत्संग में फिर दोबारा और इसके आगे जो है वो बताऊँगी। और इसी के साथ मैं अपना सत्संग विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी।